हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट वीडियो। दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, सो जनरल लेस एंड टाइमलेस वीडियो। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं सबसे पहले आपकी करेंट सिचुएशन को देखना पसंद करूंगी कि आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, ताकि आपसे ये वीडियो रेजोनेटेड हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने रिश्ते के बारे में सोचिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। ओके, कोई भी मंत्र आता है उसे ज़रूर चैंट करिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं और जो भी आपके कनेक्शन में चल रहा है वो चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिल्कुल कोई भी मंत्र आता है उसे चैंट करिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं हर वक्त नहीं, हर दिन थर्ड पार्टी अपडेट रीडिंग लेकर आती हूं और देखती हूं क्या अपडेट चल रहा है। सो अगर आपको भी अपडेट रहना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है अभी, क्या हुआ है अभी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है कन्फ्यूज़न। ओ माय गॉड, सो मैनी कन्फ्यूज़न आप लोग के रिलेशनशिप में है। सो मैनी कन्फ्यूजन्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, कोई बात या तो आपको समझ में नहीं आ रही है या परेशान कर रही है। ठीक है, अपने रिश्ते को लेकर आप क्लियर नहीं हो, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो कि एक्चुअल वे में ये रिश्ता कौन से फ्यूचर में जा रहा है, कौन सा फ्यूचर बना रहा है, ये चीज़ आपको नहीं पता है। ठीक है, जो भी रिश्ता है, मैरिड कनेक्शन में है, अनमैरिड कनेक्शन में है, शादी करना चाहते हैं या शादी नहीं हुई है या किसी और से शादी हो चुकी है, तब ये किसी और से आप प्यार करते हैं, या आप दोनों की शादी हो चुकी है तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपसे 101% रेजोनेट करेगी। जितना परसेंट भी रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताइए। अल्सो आप अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, स्ट्रगल के मोड़ पे खड़े हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके अलावा मुझे यही पता चल रहा है कि इस टाइम ना आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए। ठीक है, ये दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि लाख लोग लाख बातें कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। अभी तो यही चल रहा है क्योंकि कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है। हाल फिलहाल में कुछ ऐसा फिर से हो गया जिसमें आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला है तो और क्लैरिटी डगमगा गई है। आपको लग रहा है ये कैसे बोल दिए, ये कैसे हो गया, अब क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाखों टैरो रीडर से बात किया फिर भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है और इस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी आपको काम आएगी, वो है मेडिटेशन। यकीन मानो, मेडिटेशन आपकी बेस्ट रेमेडी है ये सारे सिचुएशन से बाहर निकलने की। और खुद ब खुद आपको, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करो। ठीक है, और फिर आंसर आपको ना मिले तब मुझसे कांटेक्ट करना कि दी आपने तो बोला था मेडिटेशन करने, अब मुझे आंसर नहीं मिला। लेकिन मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके कनेक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, एंड द वर्काहॉलिक, जानबूझ के इतना बिजी क्यों हो पहले मुझे बता दो, अदरवाइज आप सच में बिजी हैं और इस बीच में आपका मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, जॉब प्रेशर और लाइफ प्रेशर ये सब मिक्सअप हो रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एज अ जॉब प्लेस पर मिले हैं या फिर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप पर काम करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कन्फ्यूजन्स भी है लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ को कनेक्शन की वजह से और भी ज़्यादा क्रिटिकल बना रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। विजडम का कार्ड है, कहीं ध्यान नहीं लगा पा रहे, विजडम कूट के भाई लेकिन ध्यान नहीं लगा पा रहे, क्या हो रहा है मुझे बताओ। ठीक है, या फिर जो मैं बता रही हूँ वही हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है ना तो आप अपना प्रोफेशनल लाइफ डगमगा दे रहे हो। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ जो भी है। ठीक है, ये जो भी पार्टनर है आपको सोशल मीडिया पे मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट में कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट किए होंगे, अदर ट्रैवलिंग टाइम मिले होंगे, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अचानक आपसे इनकी बात हुई होगी, अननोन पर्सन होंगे लेकिन जॉब कैरियर प्लेस पे ही मिले होंगे। ठीक है, जहाँ आप काम करते हो या जहाँ आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम देते हो, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है।
आप में कहीं ना कहीं आप लोग का स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, आप में विजडम है, ठीक है, वो विजडम आपके पार्टनर में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यही सेम विजडम आपके पार्टनर में दिखे तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक आगे तक जाए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की कमी हो रही है। देखो, कोई भी चीज़ कहीं भी कमी होती है ना गाइज, कोई भी चीज़ खराब चल रहा है लाइफ में, समझ जाओ कि कहीं ना कहीं से कमी हो रही है। सब्जी में सब्जी बनाया, नमक नहीं डालना भूल गए, या फिर कोई भी अच्छा मसाला जिससे सब्जी का स्वाद बढ़ता है वो डालना भूल गए, तो सब्जी में कोई खास प्रभाव, मतलब कहीं ना कहीं सब्जी में उतना टेस्ट नहीं आएगा, मतलब जो स्वाद से खाना चाहते हैं वो स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। तो वही है, रिलेशनशिप में रहे या करियर में रहे, प्रोफेशनल लाइफ में रहे, कोई चीज़ अगर गड़बड़ा रही है, आपको मन नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कमी है। देखो कहाँ कमी है, ठीक है। यूनिवर्स हमें बनाए हैं, ईश्वर हमें बनाए हैं, कितना एफर्ट डाल के बनाए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं एफर्ट डाल सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने में, अपने रिश्ते को पूरा करने में, हम लोग क्यों नहीं एफर्ट डाल सकते हैं। हमारा जो बॉडी है, अब हमारे बॉडी में तो सारा सिस्टम चल रहा है, सब चल रहा है, आपकी बॉडी में भी सारा सिस्टम चल रहा है, तो वो सिस्टम चल रहा है, वो अपना एफर्ट डाल रहा है तभी चल रहा है, तो हम क्यों नहीं एफर्ट डाल सकते हैं हमारे हर एक काम में, ठीक है। सिर्फ एंजाइटी लेना एफर्ट है, आप एंजाइटी देखो, एंजाइटी लेते हो कितना एफर्ट डालते हो, कितना सारा एफर्ट डालते हो, एंजाइटी ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, दूसरे के बारे में सोच रहे हो, कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ों में आप एफर्ट कितना डाल रहे हो, लेकिन आप कभी भी इस चीज़ में एफर्ट डालें कि ये सब चीज़ को सुलझाया कैसा जाएगा, ये सब चीज़ को ठीक कैसे किया जाएगा, उस चीज़ में आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तो उस चीज़ में जिस दिन आप एफर्ट डालना शुरू कर दोगे, उस दिन आपके कनेक्शन में लिख कर दे सकती हूँ कि सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सही हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में सही हुआ है, मैंने किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं, तो वो चीज़ के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और वही मुझे लग रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की कमी है, कंफ्यूजन आ रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, रिश्ते में कहीं ना कहीं पास्ट चीज़ बहुत सारा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन पे इफ़ेक्ट कर रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आपको प्यार हो गया इनसे, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, उनको तो हुआ ही नहीं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे बताना, बहुत सारे लोग तो दोस्त भी हैं, ये लग रहा है जॉय का कार्ड है। आई होप ये रीडिंग देखने के बाद आपके अंदर कुछ एनर्जेटिक पावर आई होगी, और ये रीडिंग भी मैं इसी प्रकार बनाती हूँ ताकि लोग देखें और अपनी ऑरा को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ओके। तो जॉय का कार्ड है, चीज़ें सही होंगी और आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं आप ग्रोथ में ही जाओगे, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये अभी कहीं ना कहीं चल रहा है, तो इसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत थी, जो कि मैंने देने की कोशिश करी, ना कि इसलिए कि आप मोटिवेट हो, बल्कि इसलिए कि जो चीज़ आपकी लाइफ में बेकार चल रही है, जिससे आप प्रॉब्लम में हैं, एक्चुअल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ओके। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज है इस कनेक्शन को लेकर, जो भी आपके पार्टनर है उनकी क्या करेंट एनर्जीज है। अवेयरनेस का कार्ड है भाई, अवेयरनेस तो हो रहा है, ठीक है, चीज़ें इनको भी समझ में आएगी क्योंकि जागरूकता बन रही है। सिंजोफामिया, बहुत कंफ्यूजन इनके लाइफ में, और इस देखिए जो भी आपके पार्टनर है ना, उनको भी इस रिश्ते में कंफ्यूजन है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत हद तक रिस्क लेकर चलते हैं, और उन्होंने जब आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट किया तब शायद वो पास्ट ट्रॉमा से निकल रहे होंगे, या फिर बहुत मतलब कि जब कनेक्शन स्टार्ट किया पास्ट ट्रॉमा से निकल रहे होंगे, या फिर कनेक्शन स्टार्ट करने के बाद निभाने में इनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये या तो आपके पार्टनर पास्ट ट्रॉमा से निकले या पास्ट ट्रॉमा में रहने के बाद आपके साथ कनेक्शन में थे, इनको नहीं पता था कि ये कनेक्शन ऐसा मोड़ लेगा, बट अवेयरनेस हो रही है आपके पार्टनर की, ये सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचेंगे इस कनेक्शन में कहाँ जाना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इनको भी है और ये आपको डबल कन्फ्यूज़न दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो हार्मनी का कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं ब्लू कलर इनका फेवरेट होगा, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द ट्रैवलिंग, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ ना गाइज कि आप लोग 101% ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है, या अननोन कोई पर्सन है। द ड्रीम का कार्ड है, मिस करते हैं, याद करते हैं, नो डाउट, ठीक है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आपको बहुत याद करते हैं। और ये जो कनेक्शन है मैं एक ऐसा कह सकती हूँ कि ये ऐसा मोड़ ले रहा है जिसमें आप लोग और भी ज़्यादा आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल हो जाओगे। ये कनेक्शन का वही मतलब है, इसीलिए बना ही है कि आप अपने लाइफ को समझो, क्या है आपका गोल, क्या है आपका पर्पस, वो चीज़ को आप समझो। ऑलराइट, तो ये इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं भाई, ये कनेक्शन को लेकर ये सोचते हैं कि कितना दिन तक कन्फ्यूज़न रहेगा। ये आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिलेशन में रहे हैं, बात किए हैं, एक अटैचमेंट बनी है भाई। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कम लोगों के लिए, बट हाँ बढ़ना तो चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, कास्ट अलग हो सकता है, इतना कुछ लोगों में तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से आपको जानते भी नहीं है। अभी क्लियर कम्युनिकेशन, उनकी हॉबीज़ क्या है, उनके फेवरेट चीज़ क्या है, वो चीज़ आपको पता नहीं है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं किसकी वीडियो है, बट मुझे जो जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको डायरेक्टली समझाते बताते चली जा रही हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, एंड थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में क्या चल रहा है, वो चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यूनिवर्स से पूछ के यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए। ओके, चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, तो रैंडम कार्ड निकालेंगे और फिर देखेंगे। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर विथ अनदर पार्टनर, विथ अनदर पर्सन, सॉरी टू से विथ अनदर पर्सन, मैरिड हो सकते हैं या आप दोनों मैरिड हो सकते हो। तो रिश्ते में कहीं ना कहीं डिवोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, डिवोर्स लेना चाह रहे हैं और आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। अनमैरिड है तो इनकी शादी कहीं और फिक्स हो चुकी है या हो रही है, या फिर ये क्लैरिटी इस कनेक्शन में नहीं दे पा रहे क्योंकि पास्ट में इन्होंने गलती कर दिया। इनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन ऐसे ही स्टार्ट हो गया या फिर कुछ गलती हुआ है इनसे जिसको लेकर ये पछता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी 3 चीज़ है। फर्स्ट इज, अगर ये मैरिड है तो कहीं ना कहीं इनकी वाइफ थर्ड पार्टी होगी जिसको लेकर अब इनको असर पड़ रहा है कि नहीं इन्होंने गलत किया। सेकंड, आप दोनों मैरिड है तो डिवोर्स आप लोग के रिलेशन में आ रहा है। थर्ड, अगर अनमैरिड है तो इन्होंने कुछ गलती कर दी है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हर चीज़ में चाहे जो भी सिचुएशन हो इनको इफेक्ट पड़ रहा है, इनको इफेक्ट पड़ रहा है कि इन्होंने क्या किया है। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में भी आप कहीं ना कहीं यही चाह रहे हो कि हाँ हम सब कुछ भूलकर एक साथ रहने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ में रेडी नहीं हो पा रहे हैं। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सैड है, गिल्ट है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा निगेटिव है, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे नहीं लग रहा ना कि किसी के साथ कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत धोखा खाया है, धोखा दिया भी है। तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। 5 और 6 नंबर है तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी और मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई है। देखो यहाँ ना आप भी हो थर्ड पार्टी में, कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हो। ठीक है, आप लोग का या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ता अगर बना होगा, अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं आप लोग में ना कहीं एक बॉन्डिंग रहा शुरू में। ठीक है, भूल पाने वाला नहीं था, बॉन्डिंग रहा। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। तो वो रिश्ता इनसे इतनी आसानी से टूट नहीं सकता, आपसे टूट नहीं सकता। तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। एंड जो भी थर्ड पार्टी है और आपकी पार्टनर है, आप दोनों के बीच में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, उन दोनों के बीच में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि अगर ये मैरिड है किसी और के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग में रिश्ता फिर से स्टार्ट हो रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो फिर से स्टार्ट हो रहा है। अगर अनमैरिड है तो कहीं ना कहीं कोई गलती की है जिसका कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हो गया है तो अब आगे ही बढ़ जाना सही रहेगा, क्या पीछे मुड़ के देखना, क्या आपके साथ फिर से कनेक्शन स्टार्ट करना। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं गाइस। ठीक है, जो दिख रहा है वही बता रही हूँ, जो मैसेज मिल रहा है वही बता रही हूँ। और जो लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके साथ भी मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली कहीं और अगर रिश्ता पक्का कर रही है बाई अरेंज मैरिज, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ लग रहा है। डिवोर्स की बात करूँ तो डिवोर्स ये देने के मूड में आ सकते हैं। ओके,
किंग ऑफ सोल्स का कार्ड है। तो ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर मिलके एक साथ डिसीजन लेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के समक्ष ही डिसीजन रहेगा, यानी आपके विरुद्ध डिसीजन हो सकता है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिस बीच आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने लाइफ को सेपरेट कर सकते हैं आपसे। अगर आप लोग के रिश्ते के बीच में कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन का तोड़ एक एक्चुअल वे में ये कनेक्शन रहना है तो रहेगा, नहीं रहना है तो नहीं रहेगा, वही डायरेक्ट मीनिंग दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, और ये ना क्लैरिटी दे के ही जाएंगे, अगर जहाँ भी रहे डिवोर्स भी देंगे तो क्लैरिटी दे के ही देंगे, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है अब मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी कनेक्शन है आपका, ये अब अपना लाइफ को नए सीरीज से शुरू करने वाले हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, पीछे मुड़ के नहीं आएंगे। 50% लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि पीछे मुड़ के ये बंदा ये बंदी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड चलिए देख लेते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं इनकी क्या करंट फीलिंग है इस बीच आपको लेकर। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है टॉवर का, जो कि कहीं ना कहीं एक खतरनाक या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करवा सकता है, लेकिन ये सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ना बर्बाद हो, इसीलिए सच्चाई सामने आ गया। और ये पार्टनर खुद लेकर आएंगे कि शायद हम दोनों को शायद अलग हो जाना चाहिए। एंड 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये बोलेंगे मैंने बहुत सबको मिला जुला कर चलने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं होता मुझसे, अब मैं कितना सबको मिला जुला कर चलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेरोफेंट का कार्ड है, जैसा कि मैंने बोला 50% लोगों के पार्टनर इस कनेक्शन को एंड करेंगे और 50% लोगों के पार्टनर कहीं ना कहीं रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों में है एक इक्वालिटी, लॉयलिटी, कंपैशन, एम्पैथी, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में भी स्टार्ट हो। बट अनदर चांस मुझे वही लग रहा है कि ये कनेक्शन में आपके पार्टनर यही बोलेंगे कि मैं बहुत संभाल चुका, मुझसे नहीं होगा, वो चीज़ लग रहा है। और कहीं ना कहीं क्लैरिटी देते हुए इस कनेक्शन में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। बट कुछ लोगों के पार्टनर, जैसे कि 50% लोगों के पार्टनर बैकआउट होंगे, तो 50% लोगों के पार्टनर, सभी लोगों के लिए तो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जितना दिखाई दे रहा है मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में भी शायद आ सकते हैं। मैं क्लैरिटी आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जो बात रहता है फैक्ट बताने की कोशिश करती हूँ, किसी को भी सिंपैथी या फिर मैं ये बोलने की कोशिश नहीं करूंगी एकदम आगे और कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं बिल्कुल सच्ची बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। ओके, टेम्परेंस एंड एम्प्रेस का कार्ड है। तो अगर ये पार्टनर के साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, ये पार्टनर अगर आपको अपनी वाइफ मानते हैं, मदर केयरिंग नेचर आपके अंदर देखते हैं, आपके साथ इनका बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहा है, बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस कनेक्शन में प्यार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग के पार्टनर प्यार करने के बावजूद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको खुद पता चलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, यही पर्सन आपसे इतना प्यार करता था और अब गलती करने के बाद ये डायरेक्ट आगे बढ़ रहा है, क्यों? तो ये बात भी आपके माइंड में आएगा। ओके, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो ये आपके पास जरूर आएंगे, एंड कुछ लोगों के पार्टनर कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने की भी कोशिश करेंगे आपको, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, आपके पार्टनर बोलेंगे मैंने लाख सॉल्व करके देख लिया भाई, नहीं होता, नहीं कर सकता, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में मैं क्या बोलूँ, आपको खुद जवाब मिलेगा, तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, वही मैसेज मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। टावर का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कार्ड वाइज भी अगर मैं आपको बताऊँ, इंट्यूशन वाइज बता रही थी, लेकिन अगर कार्ड वाइज भी आपको जानना है तो मैं बता देती हूँ। टावर का कार्ड है जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। आप दोनों के रिश्ते के बीच में एक बड़ा सा झटका आएगा, एक बड़ा सा ऐसा कहीं ना कहीं बात खुलेगा, सच्चाई खुलेगा, जिससे सामना होना बहुत ज़रूरी था। अगर वो छुपा रहता तो शायद कनेक्शन में आगे चल के और भी प्रॉब्लम होता, लेकिन वो सामने आ जाना ही सही रहेगा। तो वो आएगा और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से ही आएगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग में अगर डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स के फिर से फाइल्स ओपन हो गए हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड द 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, अगर कार्ड वाइज में आपको रीडिंग करके बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं वही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हुनर दिखा दिए, कर दिए, तो वही इनको लग रहा है कि अब कब तक, आखिर कब तक। लेकिन अगर ये इनके अंदर वो जोश है, इनके अंदर वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, इनके अंदर वो अगर है कि अगर ये बंदा सिंपल वे में आपको डिजर्व करता है,
या आप इनको डिजर्व करते हो, तो डेफिनेटली आप लोग का यूनियन एंड रिकंसिलिएशन इज पॉसिबल। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शंस, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर क्या लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेजर डिसीजन बात होगी और एक सटीक आंसर निकलेगा। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, आप लोग की फैमिली के बीच में भी बात हो सकती है आपस में, और या तो आप दोनों के बीच में बात होगी जिसमें आपका डिसीजन इस टाइम अलग होगा। आप खुद चूज करोगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एंड आपके पार्टनर भी उसमें सहमत होंगे। ठीक है, तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और अगर कुछ था तो कहीं ना कहीं सब क्लियर होगा। एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड मतलब एकदम से शांति, कहते हैं ना बड़ा तूफान आता है फिर उसके बाद शांत माहौल हो जाता है, तो एकदम शांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़े एकदम एंड, मतलब बात कच्चा क्या बोलते हैं यार, कच्चा चिट्टा, हाँ वही कुछ, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ माय वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सब जान लो। ठीक है, हाई प्रिस्टेस है, या तो एकदम से ही या तो एकदम मतलब खत्म। ठीक है, तो खत्म, टाटा बाय बाय, वही वाला होगा कहीं ना कहीं। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या है लव मैसेज। आई नो यू किस माई फोटो, याद में आप किस करते हो फोटो को, मुझे तंग मत किया करो, पता है ना बिजी हूँ। ये आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड मेरी माँ अब तुम्हें पसंद करने लगी है। ट्रांसफॉर्मेशन, सी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड द लव मैरिज होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, अगर प्यार करते हैं और सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो व्हाई नॉट। ओके, सो या दिस इज योर रीडिंग थर्ड पार्टी पे। आई होप आपको पसंद आई। अगर आई है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।